कर्नाटक कैडर का एक आईएएस, उनके साथ इनके लंबे रिलेशनशिप रहे हैं। अगर तेरे परवरिश गंदे हैं तो मेरे परवरिश गंदे नहीं है। तू जिसका सहयोग कर रहा है उसके परवरिश पे ध्यान दे। मैंने ये ठान लिया है कि मुझे आर पार की लड़ाई लड़नी है। इनमें जितना दम है ये अपना दम दिखाएं। लेडी सिंघम है। हाँ, कोई लेडी वेडी सिंघम नहीं है। उनको 25 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो, अगर नहीं दिया तो फिर कुछ भी नहीं कहने। शादी के दिन उस रात को मेरा 34 लाख रुपए खर्च हुआ था। अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो मैं उनको 20 लाख रुपए की गाड़ी कहां से दे पाता। इनके पीछे उन्होंने लिखवाया भी कि हबीज गिफ्ट, और वही गाड़ी लेकर के इन्होंने दूसरे को बेच दिया। कहां से लाते हो भाई पैसे? जिस होटल में रहते हो उस होटल का बिल तो देने का पैसा नहीं है। 2.5 करोड़ देखा भी है कभी? बच्चे को ये नहीं पता है मैडम कि बाप कौन है मेरा। उन्होंने मुझे दबाव बनाया था कि तुम यहाँ पे बैठ करके उगाही करो, चौकी वौकी को संभाला करो। ये कमरे में कितने बजे जाएंगी ये मां नियंत्रण। श्रेष्ठा ने क्या किया, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन सच कौन झूठ, आइए हमारे साथ रोहित जी हैं। अरे चल, मेरा और तुम्हारा नहीं बना, उसका क्या दोष है? उसको तो पढ़ने दो भाई। मतलब आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं? बिल्कुल, हर आदमी मैडम अपने बच्चे से प्यार करता हो, तो हमारे और उसके बीच में एक लौता बच्चा है। याद आता है? बिल्कुल याद आता है। मैं तो हमेशा उसका वो लगाता हूँ, स्टेटस लगाता हूँ कि मेरा बच्चा दूर है। ऐसा नहीं कि तकलीफ होती है अपने बच्चों को अपने आंखों से दूर होते देखना, उसको छूने का उस मन। बच्चे का वो फेसबुक पे फोटो लगाती है तो उस फोटो पे वो उसका शकल छुपा लेती है। उस बर्बरता का उस महिला को क्या कहा जाएगा? नहीं, बच्चे को ये नहीं पता है मैडम कि बाप कौन है मेरा। मैं रोकूंगी कि इन शब्दों को हम, लेकिन आप पिता हैं, वो माँ है, तो क्या एक माँ का कर्तव्य ये नहीं होता है कि अपने बच्चों से अपने पिता को इतने दिन तक दूर रखना? इतनी तकलीफ एक पिता को हो रहा है। मैडम, कर्तव्य तब पूरा माना जाता है जब कर्तव्य का कर्तव्य बोध आपके पास हो। बोध का मतलब ज्ञान का होता है। उन कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं है क्योंकि तुमने संगठनात्मक परिवार कभी देखा ही नहीं है। घर में परिवार बर्बाद होते हुए देखा है। बड़े भाई के 2 बच्चे हैं आज के दिन में, दोनों कहीं छोटे छोटे जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो इसके घर में रह करके और अपना जीवन यापन करता ही है जहां पोस्टिंग है। ऐसे बाप को तो डूब मरना चाहिए कि अपना फैमिली छोड़ करके और बच्चे कहीं दर दर कुछ कुछ काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे को वो लोग क्या पालेगा? जो अपने बच्चे को नहीं देख रहा है मेरे बच्चे को क्या पालेगा? उन्हीं भट्टे की ईंट ये भी है। अपने बच्चे के बारे में जो सोच रही है, चल भाई बस जिंदा हो और जी रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, करो, पढ़ाई न लिखाई न ढंग के कपड़े कहीं नहीं देखने को मिलता। देखिए मैडम, उन्होंने मेरे पे ये बहुत सारा आरोप लगाया है कि मेरा बहुत सारी लड़कियों से संबंध रहा है। मैं ये पूरे कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ कि शादी के पहले कोई ऐसा बंदा नहीं होगा दुनिया में जिसको इस पेड़ की हवा न लगी हो। आप मोबाइल लेकर के, और मेरा अगर 5 साल और 10 साल पहले का, शादी के पहले का, 2 साल 3 साल पहले का, वो चीजें तो आम बात है जो शादी के पहले हर किसी के साथ किसी कुछ न कुछ यादें जुड़ी होती है, शादी के बाद नहीं। आपकी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा रहा है? कर्नाटक कैडर का एक आईएएस, उनके साथ इनके लंबे रिलेशनशिप रहे हैं, और भी अलग अलग जगह रिलेशनशिप रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि चरित्र किसी महिला का हनन करना कमजोर मर्द करता है। हर किसी का कुछ न कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद अगर किसी बंधन में, पवित्र बंधन शादी में बनती है तो इतना पक्का याद होना चाहिए कि अब इसके बाद आगे कुछ नहीं होना। ये शादी में रहते हुए तमाम चीज की हैं अलग अलग। ये मैं इनके कहीं सीन में था ही नहीं, इनका सीन कुछ अलग होता था। भाई को पता होता था, माँ को पता होता था, मुझे नहीं पता होता था कि बिटिया कहाँ गई। ये मतलब भाई आप एक साथ रहने के बावजूद भी पता नहीं होता था? हम एक साथ रहते कहाँ थे? हम तो रांची रहते थे। 10 दिन के लिए गए, हफ्ता भर के लिए गए, तो उसमें हमारे और इनके बीच में कोई पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होता था। फिर मैं महीने भर के लिए चला गया। इसका क्या मतलब कहा जाएगा अगर आपका शादी 2 साल का हुआ है? 1 साल का ही हुआ है 1 साल में, इसका मतलब आपने कहा कि एक समय बहुत लॉयल थी, अचानक से उस लॉयल्टी में कहीं ना कहीं आप जब से बहुत इनकी बड़ी माँ बात इनके पास आना जाना स्टार्ट की ना, लॉयल तो थी ना? नहीं लॉयल थी, मैं कह रहा हूँ शादी जब तक सोशल नहीं हुआ था ये पूर्णतः मेरे लिए लॉयल थी। मतलब सोशल जब तक, मतलब आप यानी कि मंदिर में जब आपने शादी की थी उस समय लॉयल थी, प्रॉपर लॉयल। और जब आप समाज के सामने शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर खटाव। उसमें जो प्रॉब्लम आया, समस्या ये था कि इनकी माँ का जब आना जाना हुआ ना तो उन्होंने इनको नियंत्रण करना शुरू किया। वो मेरे कमरे में कितने बजे जाएंगी ये माँ नियंत्रित करती। माँ का ऑर्डर। ऐसा कहीं होता है क्या? कोई माँ तो किसी अपने बेटी के घर जाना नहीं, पानी नहीं पीना पसंद करती है। इनके घर में सब्जी क्या बनेगा ना, वो माँ डिसाइड करती है। आज के दिन में भी वो वहीं पाई जा रही है। एक भाई बड़ा वाला और इनकी माँ, उन्हीं के साथ मेरा बच्चा पल रहा है। न इनकी माँ अपने 3 बच्चों का शादी ठीक कर पाए, या न इनका भाई अपना शादी बचा पाया, और मेरा बच्चा पाल रहा है। ये सुनने में भी बड़ी अजीबोगरीब लगता है कि ये क्या मतलब है यार? तुम कैसे पाल लोगे जब तुम? आपने कहा कि ठीक है, आपने तो 40,000 रुपए
अपने बच्चे की परवरिश के लिए आप भेजा करते थे? एक मैडम इसमें ये नहीं है, मेरा एक बात कहना है, अगर पत्नी पैसा मांगती है तो केवल बच्चे के लिए नहीं मांगती है, वो उसका एक हक है अपने पति से पैसा लेने का, जी जी। तरीका है पैसा निकलवाने का। अच्छा। और हम जैसे लोग जहाँ हमने अपने माँ बाप को देखा है ऐसे संस्कार में कि जो आया जो कमाया वो हमारी माँ बीवी को, का है, हाँ। माँ को दिया, बाप ने माँ को अब दिया। मतलब आपने शुरू से देखा कि भाई आपके हमने पापा ऐसा ही ने देखा ना है, हाँ। जो भी कुछ किया अपनी मम्मी के नाम किया। मम्मी के नाम हाँ, किया, हाँ। तो वही आप करने जा मैं रहे उसी थे। उसी लहजे पे था। और इनके घर में था कि बाप के नाम पे प्रॉपर्टी है तो माँ के नाम पे क्यों नहीं है, और माँ के नाम पे है तो बाप के नाम पे क्यों नहीं। इन्होंने ये चीज देखा है। अब वो ये हमसे पैसा ले रहे थे तो मैं तो उस डायरेक्शन में सही जा रहा था कि लो भाई तुम अपने लिए भी कुछ ले लो, कपड़े ले लो। इनका फोन का बिल से लेकर के इनके घर में, अगर मैं एक बार की बात है कि मैं इनके घर में राशन लेके गया जी। रिलायंस फ्रेश से, ये पता है राशन पूरा लौटा दी। और लौटाने के बाद बोली मुझसे कि ये राशन जो है तुम ऐसा करो कि फलना चौकी वाले को बोल दो, वहाँ जाके रख दो, दोबारा लेके आएगा, ये पैसा तुम मुझे दे दिया करो। वो मात्र 8,000 का राशन था, 7800 रुपये का। अच्छा। तो मुझे ये बात इतनी बुरी लगी, मैंने कहा चौकी वाला मेरा क्यों खाना, मैं सक्षम हूँ कि तुम्हें खिला लूँ और बच्चा खिला लूँ, अच्छा। वो खाना लाऊंगा तो सही लगेगा, तुम चौकी वाला क्यों देगा मेरे खाने का पैसा। ये लखीमपुर खीरी की बात है। और इन्होंने यही किया, मुझे अंततः वो करना पड़ा मतलब अपनी वर्दी का वो रौब पैसा है। जो उल्टा सीधा आ रहा था उसका खाना बच्चा ये खाएगा और ये खाएंगी। ये मुझे कहते फिरती हैं कि काली कमाई है। अरे दिखाओ तो कोई काली कमाई हो तो, मैंने मेहनत से पैसा कमाया है, चोरी चकारी करके नहीं मतलब कमाया। इनका कहना है कि आप काली कमाई, मतलब काली कमाई। इनके ही वर्दी का रौब दिखा करके आप लोगों को लूटते हैं। कोई नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें वाला बात है कि इनकी ये है क्या, ये डिप्टी एसपी तो है, इनसे कौन डरता है। इनका एक सिपाही तो डरता नहीं है। ढंग का कोई आदमी हो सर्किल में तो इनको 2 बार में 5 जवाब दे दे, कुछ नहीं समझेगा। तो इनसे कौन डरेगा कि मुझे पैसा देगा, और मुझे क्यों देगा, जो इनसे डरेगा वो इनको पैसा देगा, मुझे क्यों देगा। इन्होंने मुझे दबाव बनाया था कि तुम यहाँ पे बैठ करके उगाही करो, चौकी वौकी को संभाला करो। मैंने कहा मैं क्यों करूंगा, मैं रहूंगा क्यों, मेरा अपना काम है, मैं अपना काम देखूंगा। मतलब आपको ये कहा गया था, कन्विंस किया गया था कि मैं आप कन्विंस नहीं हुआ। हम अपने से पढ़ाई लिखाई मतलब करके आप उगाही करें। हम वहां बैठ करके थाने का उगाही करें। ये तो अब अगर ऐसी बातें अगर पति कहे तो ये तो जांच का विषय होना चाहिए। और खास करके एसपी महोदय से निवेदन है कि इस मामले पे आप जरा संज्ञान लें। अगर एक पति अपना दर्द हम मीडिया के सामने आके अपनी बातों को रख रहा है और एविडेंस है इनके पास में, वो एविडेंस है आपके पास, आप कोर्ट अभी आपने केस किया है क्या? अभी मैंने कुछ एक और केसेस किए हैं, वो तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपना पुलिसिया वर्दी का और हमारे फोन से लिए गए चैट का और मैसेज का मिसयूज किया है, ये पूर्णतः जांच। अभी भी मेरा फोन जो है एसएफएल के पास पड़ा हुआ है, फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट जो एफएसएल के पास पड़ा हुआ है। अरे मैं कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट हूँ क्या कि मेरे फोन में क्या देखना। अरे तुझे जो देखना था तूने निकाल लिया, तूने जो डिलीट करना था अभी तक आपको वो फोन वापस नहीं मिला है। पुलिस वाला उसमें जांच लगा रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, कोर्ट वाला उसको दिया 2 बार 3 बार डेट दिया, अभी भी नहीं आया है। अरे उसमें क्या पाओगे, मैंने फिर से तो फोन ले ही लिया, कर ही रहा हूं मैं अपना काम जैसे मेरा काम चल रहा है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मतलब कि आपके कितने फोन आपके वहाँ हैं? 2 फोन है, एक एप्पल का है, एप्पल 14, और एक जो है वो 21 अल्ट्रा 5G है सैमसंग का। दोनों महंगे महंगे फ़ोन हैं और दोनों से सारा कुछ निकाल करके मेरे से पहले तो ज़बरदस्ती पूछा गया कि इसका पासवर्ड बताओ। मुझे लगा चलो बता देते हैं क्या होता है वाला। मेरे सारे लोगों का मैसेज नंबर देख करके सबको बारी बारी से कॉल करना। मैं जहाँ रहता था मेरे लैंडलॉर्ड को कॉल करके कहा गया कि जब मैं जेल था मेरा लैंडलॉर्ड बता रहा इसका सामान बाहर फेंक दो। अच्छा। हाँ, ये तुम्हें रेंट नहीं दिया है, जेल में है, तो इसका सामान बाहर। वो बंदा पुलिस का था, उसने कहा कि किस ऑर्डर से आप कह रही है कि सामान बाहर फेंक दिया जाए, कोई कोर्ट का ऑर्डर है क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ, आप फेंक दो। उसके बाद फिर उसका कॉल नहीं गया। अच्छा। तमाम लड़कियों को जो हमसे थोड़ा मोड़ा बातचीत होता था, तुम आखिरी महिला तो हो नहीं, तुमने मुझे 2021 क्या 2019 से मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है बच्चा होने के बाद, तुम आखिरी महिला नहीं हो तो मैं किसी से भी बात करूं तुम होती कौन हो? तुमने केस डाला, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं। उन महिलाओं को चेंज करना, उनसे बात करना, मेरे मैसेजेस भेजना, कहां से भेजना, ये क्या तरीका है? मोबाइल मैंने तुमको कभी दिया तो नहीं। 21 में तुमने अगर डाला और 21 में डालने के बाद जो है अगर तुम्हारा ये हुआ तो भाई मैंने तो मोबाइल दिया नहीं, तो तुम्हें तो मेरा फोन छीनने से पुलिस ने दिया, तभी तो सारे मैसेजेस मिले। उस मैसेज को ये बंदी जो है कोर्ट में भी लगाई है, कौन इसको समझाता है? अभी जो आप आगे बढ़े हैं ये अपनी लड़ाई कितना संघर्षमय होगा आपका?
मैडम ये संघर्ष नहीं होगा। मैंने ये ठान लिया है कि मुझे आर पार की लड़ाई लड़नी है। इनमें जितना दम है ये अपना दम दिखाएं। लेडी सिंघम है। हाँ, कोई लेडी वेडी सिंघम नहीं है जिसको न लॉ का ज्ञान हो न नौकरी ढंग से पाया गया है। ठीक है, पुलिस तो में क्या जांच होनी चाहिए इनकी नौकरी बिल्कुल का? जांच होनी चाहिए। 100% आप कह जांच रहे हैं होनी कि चाहिए। मतलब नौकरी का ज्ञान नहीं है। 19 लाख की भी बात कही आपने। प्रैक्टिस तो करते करते ये सब कुछ सीख गई होंगी। अच्छा। मैं जब तक जानता था इनको नहीं आता था। जिस आदमी को ये नहीं आता हो कि गौकसी में कौन सा क्या धारा लगेगा, क्या ट्रेनिंग हुआ है, कैसे हुआ है, वो लॉ क्या चलाएगा, मतलब क्या ये जांच खड़े का होकर विषय? के कोर्ट में ये कहता हो कि केवल डिवोर्स फाइल कर देने से डिवोर्स होता है, और मीडिया में ये बता मेरा डिवोर्स हो गया है जी, फाइल मीडिया कर दो। में इन्होंने कहा है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। हो चुका है। अभी भी डिवोर्स गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा है। 17 तारीख को डेट है। मतलब आकर के अभी भी देख आप लेंगे। लीगली पति हैं? 100% मैं लीगली वेडेड हूँ अभी। देखिए, जहां तक ये हैं श्रेष्ठ जी के पति, इनका नाम रोहित सिंह है और ये लीगली पति आज भी हैं, और अपनी पत्नी जिससे ये बहुत प्यार करते थे और किस तरीके से उस पत्नी ने इनको यातना दी, बच्चे को दूर रखा, आज ये तड़पते हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। कौन सच कौन झूठ ये आप तय करें। एक मर्द भी प्रताड़ित होता है, और उस मर्द में अगर अतुल सुभाष आते हैं, एक ड्राम में बंद कर लड़के की मौत होती है, आशिक के साथ हनीमून मनाती है, ऐसी कई घटनाएं अब मर्दों के साथ भी हो रही है और हम पे बात करते हैं। ये है समाज में जो अब ये दौर चल रहा है पत्नियों का। कुछ पत्नियां ऐसी होती है कि कानून का मजाक बनाती हैं। जिस तरीके से रोहित सिंह ने अपनी बातें रखी, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि फिर ये शिकार ना हो पाए, फिर इन पर धारा न लगे, फिर कोई कार्रवाई ना हो, फिर 5 महीने की जेल ना हो। अपनी बातों को रखा इन्होंने बेबाक तरीके से, और ये लड़ेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? मैं प्रॉपरली इसमें लगा हूँ। मैं कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैंने सब कुछ काम को अलग करके मैं इसमें लगा हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ मैं जानता हूँ कि कानून का दायरा क्या है। अगर लोअर कोर्ट से कानून कहीं के कुछ घर देर है अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है। अगर लोअर कोर्ट से कुछ भी नहीं होता है तो मैं हायर कोर्ट मूव किया भी हूँ, करूंगा भी आगे उससे, और सुप्रीम कोर्ट भी मैं मूव कर सकता हूँ इनके लिए। लड़ेंगे। लेकिन मैं इनको ये दिखाऊंगा कि तुम्हारा पुलिस बड़ा या फिर न्याय बड़ा, न्यायालय बड़ा, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पुलिस वाला मुझे वहां बैठ के कहता है वाला बात है कि तूने इतनी पत्नियां रखा है। मैं उसको इसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तेरे परवरिश गंदे हैं तो मेरे परवरिश गंदे नहीं है। तू जिसका सहयोग कर रहा है उसके परवरिश पे ध्यान देके अपने शब्दों को लगाम दो, ये जरूरी है। एक दर्द, एक आक्रोश एक पति का। कुछ ऐसे पति हैं जो घुट घुट के जी रहे हैं। मैं यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर कोई अतुल सुभाष और ड्रम में पैक किया हुआ एक इंसान ना मिले और इनकी जान सुरक्षित रहे। अगर श्रेष्ठा जी अगर कुछ ऐसा कर रही हैं तो उन पे जांच बैठे और इनको इंसाफ मिले। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।